अच्छा फातिमा, आपके पास ईपीआई लाइसेंस है, आपके पास फ्रेंच लाइसेंस है, आपके पास एनओसी है ईपी की, आपके पास गालबन जर्मनी की रजिस्ट्रेशन भी है। तो इन ये सारी प्रोसेस। चीज़ें एफिलिएशन जो है आपकी जो कंपटीशन अपॉर्चुनिटीज़ का जो स्कोप है कितना ब्रॉडर करता है। सो ये सिस्टम्स, ये इदारे, ये फेडरेशंस इस तरह से काम करती हैं कि सबसे पहली चीज़ है, आपको तो अपनी फेडरेशन के साथ रजिस्टर होना ही है। कोई भी आपने रिप्रेजेंटेशन बाहर करनी है, आपकी फेडरेशन आपको फर्दर लाइसेंस करेगी थ्रू एनओसीज। फिर होता यह है कि आप जितनी फेडरेशंस के साथ रजिस्टर करो, अपने लाइसेंसेस लो, अपने घोड़े को लाइसेंस करो, दैट गिव्स यू परमिशन टू कम्पीट इन दैट कंट्री। ऐसा नहीं है कि मैं आज एकदम से उठ के लेट्स से किसी नई बेल्जियम पहुंच जाऊं, ठीक है, और मैं अगले दिन फॉरेन कंपटीशन में पहुंच जाऊं घोड़ा लेके कि मैं कम्पीट करने आई हूं, आप मुझे साइन अप कर दें। ऐसे नहीं होता। मुझे बेल्जियम की फेडरेशन के, अपनी फेडरेशन के थ्रू बेल्जियम की फेडरेशन में लाइसेंस रजिस्टर करना होगा। मुझे अपने घोड़े को रजिस्टर करना होगा एज अ स्पोर्ट हॉर्स एबल टू कम्पीट एट अ सर्टेन लेवल। और सो नेशनल लेवल पे जब आप ये करते हो, इट ब्रॉडन्स योर स्कोप इन टर्म्स ऑफ कम्पीटिंग नेशनली कहीं भी जाके इन कंट्रीज में। फिर जब आप इंटरनेशनल सीडीआईज पे आ जाते हो, जो कि सिर्फ एफईआई के अंडर फॉल करती हैं, पीएसजी एंड अबव, उसमें obviously you need an FEI license. If you're not registered on FEI, you can then not compete in these CDIs which are PSG and above. So international CDIs पे अभी तक हम पहुंचे नहीं हैं, but of course that is the goal, that is the eventual aim कि उधर तक जा सकें. That's why FEI registration की गई. And also it's always beneficial to have these registrations. You can log in, you can see your licenses, you can see your profiles, you can see क्या competitions हो रहे हैं, क्या calendars हैं. FEI website पे तो especially you have access to so much information, handbooks, rule books, guidelines. So it's beneficial in so many ways. तो ये जो आप मुख्तलिफ एफिलिएशंस आपने ली है, तो कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि डिफरेंट रेगुलेटरी सिस्टम आप से डील करती हो, क्या बिल्कुल। मुश्किलात आई। French was fairly easier. I feel like थोड़ी relaxed थी. It was as simple as registration with the federation in their main office, जो कि जिधर हम थे उससे करीब ही था। और उसके लिए आपको कुछ अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन, पासपोर्ट, पिक्चर्स, फिर आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना होता है, एंड यू हैव टू गो टू एन अप्रूव्ड डॉक्टर जो आपका हेल्थ बोलेगा ओके दिस पर्सन इज फिट टू बी एन एथलीट, एंड देन यू कैन बी रजिस्टर्ड। और उसमें आपको इन अ वे इंश्योरेंस भी मिलती है विद द रजिस्ट्रेशन फॉर द राइडर एंड द हॉर्स। ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट मैंने हॉर्स रजिस्ट्रेशन नहीं की थी, आई डिडंट हैव अ हॉर्स। अब इट्स मामला डिफरेंट है, अब हम कर रहे हैं जर्मनी की रजिस्ट्रेशन एट दिस पॉइंट। उधर जब मैं थी आई ट्राइड हैंडलिंग इट माई सेल्फ। बिगेस्ट चैलेंज वॉज लैंग्वेज। मैंने फॉर्म डाउनलोड किया ना, आई एम लुकिंग एट इट, आई एम लाइक मैं इसका कैसे अंडरस्टैंड करूं कि इसका सर क्या है और पैर क्या है। मुझे बस आगे जो है ना प्राइसेस नजर आ रही थी, दैट्स ऑल आई कुड अंडरस्टैंड। सो आई गेव दैट टू माई कोच। मैंने लिली का पासपोर्ट वगैरह पकड़ा के आई वाज लाइक तानिया यू विल हैव टू रजिस्टर हर फॉर मी, मैं जा रही हूँ वापस पाकिस्तान, तो वील स्टे इन टच एंड प्लीज आप ये प्रोसेस कर दो। सो इट वॉज मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर श्योर। देयर इज अ लॉट दैट वी हैव टू प्रोवाइड। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। सो इट्स नॉट जस्ट कि आप एकदम से बस पेपर वर्क रजिस्टर किया है और आपको लाइसेंस मिल गया, इट इज़ एक्सपेंसिव। सो बस ये चैलेंजेस हैं कुछ। तो इवेंट सिलेक्शन में भी आपको ऑप्शंस तो होंगे ना, फ्रांस में भी आप खेल सकती हो, उधर भी नेशनल में खेल सकती हो, इससे आपका स्टैंडर्ड थोड़ा अप होगा एंड यू विल गेट रेडी फॉर द एफईआई इवेंट्स। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। कोई भी उठ के एफईआई में डायरेक्ट छलांग नहीं मार सकता। यू नो आई कैन नॉट गेट अप टुडे एंड बी लाइक बिकॉज मेरा दिल कर रहा है कि मैं पीएसजी पे compete करूं या मैं स्मॉल टूर करूं व्हिच इज पीएसजी इंटर 1, या फिर आई जंप डायरेक्टली इनटू बिग टूर इंटर 2 ग्रांड प्री। आई कैन नॉट पॉसिबली डू दैट अपार्ट फ्रॉम स्किल लिमिटेशंस, क्योंकि ये वो स्किल्स हैं जो आपको सालों लग जाते हैं रिफाइन करने में। एक वो लिमिटेशंस हैं ही हैं, उसके अलावा ये सारी फेडरेशंस, ये सारे इदारे, इनके कुछ प्रोसेसेस हैं इन प्लेस जो आप उनमें लूप होल्स नहीं निकाल सकते। आप डायरेक्ट एफईआई में you know you can't just get up and do that. And even national level पे
ये नहीं है कि अगर मैं आज इंट्रो कर रही हूँ तो मैं कल मीडियम एडवांस्ड कर लूँगी. आई हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी लेवल एंड आई हैव टू गेट सर्टन स्कोर्स. जर्मनी में तो ये 3 टाइम्स, अगर लेट्स से मैं मीडियम अभी कर रही हूँ, मीडियम में मुझे 3 दफ़ा इस तरह की परफॉर्मेंस देनी है जो कि उनका कोई स्पेसिफिक स्कोर सेट हुआ है प्लेसमेंट पे बेसिकली. So if I place 3 times at a level, I can progress to the next level. राइट, प्रमोशन है. Exactly, बहुत merit based है. It's a very very merit based system जो कि अच्छी बात है. They've really refined it. So उसमें फिर मुश्किल तो है, अभी एक लंबी जंग है जो छेड़ लिए. तो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है एज अ ड्रेसाज राइडर? Short term goals would be कि जो मेरा एक ट्रेनिंग कैंप है, मेरी जो रूटीन है वो ज़रा ज़्यादा सेट होए. इफ़ आई एम टू बी देयर फुल टाइम, इफ़ आई एम टू बी देयर हाफ द टाइम, थोड़ा सा कुछ चैलेंजेस अभी आ रहे हैं बिकॉज लॉजिस्टिकली इट्स नेवर ईजी. बिल्कुल. सो एक तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सिस्टम सेट होए. शॉर्ट टर्म आई वांट के द कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन जो मेरी और लिली की है वो स्ट्रॉन्गर होए एट अ हायर लेवल. So we can move beyond medium, we can go up the levels, or long term would be Grand Prix. Long term would be to reach Grand Prix, both my horse and I. So, but that's going to take a lot of work and it's going to take a lot of time. It won't happen overnight. क्या सोच रही हो कि पाकिस्तान वुमन के लिए आप रियली एक मिसाल बनाना चाहती हो? Maybe कि देखिए एक मैंने प्रेसिडेंट सेट किया है, बिल्कुल. बाकी गर्ल्स भी मोटिवेट हो जाएंगे. बिल्कुल. पर्सनली जब मैं ये शुरुआत मैंने की थी इस स्पोर्ट में या इस शौक में, तो गोल वो नहीं था कि मैं एक मे बी एग्जाम्पल सेट करना चाह रही हूँ या फिर थोड़ा सा लाइमलाइट में आना चाह रही हूँ. इट वॉज मोर कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू. ये मेरा शौक है. दिस इज़ व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट. दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज लव्ड. दिस इज़ व्हाट आई न्यू कि मैं अगर थ्राइव करूँगी तो इसी कम्युनिटी में करूँगी. सो वो परस्यू करना शुरू किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत एवेन्यूज़ खुले हैं. एंड अगर अब इफ़ आई कैन बी a source of inspiration, if I can help someone, अगर मुझे देख के others can think कि maybe this is possible, maybe we can start looking into the sport as well, maybe हम इधर शुरुआत इन sports की कर सकते हैं. So अगर नतीजा ये निकल रहा है तो I think that's a very positive thing. So definitely I would love कि I can keep that up and I can encourage more people to come into this. Right. तो जो यंग गर्ल्स है उसके लिए क्या एडवाइस है आपकी तरफ से, क्योंकि आप सारे चैलेंजेस से गुजर चुकी हो. आपने फ्रेंच लाइसेंस भी हासिल किया है, जर्मनी में भी रजिस्ट्रेशन आपने की हुई है, EFI लाइसेंस भी आपके पास है, एंड यू आर ऑन ब्रिंक अप इंटरनेशनल एक्सपोजर. Yes, this is the sort of thing, the sort of journey that takes a lot. और मैं बहुत ज़्यादा शुगर कोट करके ये नहीं बोलूँगी कि completely go for it, हो जाएगा ओवरनाइट. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत मुश्किल है. इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जर्नी. सो इफ देयर इज समवन आउट देयर हु वांट्स टू टेक ऑन अ सिमिलर जर्नी, जो किसी भी FEI स्पोर्ट्स में आना चाह रही हैं, बेशक वो शो जंपिंग है, ड्रेसाज है, वॉल्टिंग, इवेंटिंग, व्हाटएवर इट मे बी, मेक अ प्लान फॉर योरसेल्फ. अगर आप चाहते हो वाकई दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, स्टार्ट रिसर्चिंग. ये स्पोर्ट्स हैं क्या, इनकी फाउंडेशन क्या है, क्या मैं फाउंडेशन वो इधर ही अवेलेबल हॉर्सेस और राइडिंग स्कूल्स में पॉलिश कर सकती हूँ. कैन आई स्टार्ट सेविंग टू देन क्रिएट इंटरनेशनल एक्सपोजर फॉर माई सेल्फ, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली एक सर्टन लेवल के बाद आपको बाहर की तरफ रुख करना ही पड़ेगा, क्योंकि ना इधर FEI है ना इधर FEI स्पोर्ट्स है. सो इफ़ यू हैव रीच्ड अ पॉइंट, लेट्स से HSN कॉलेज में या फिर जो गैरिजन में, फेज 8 में कुछ जगहें हैं, कुछ राइडिंग स्कूल्स हैं जो शो जंपिंग हो रही है. सो let's say there's a girl out there जो शो जंपिंग बहुत enjoy करती है and she is actively participating, training, riding इधर हमारे local riding clubs में. Keep doing that, keep practicing and then make a plan कि आगे कैसे बढ़ना है. कोई affiliated school है मे बी UAE में जिधर मैं जाके कोई मेंटरशिप ले सकती हूँ, ट्रेनिंग कर सकती हूँ, उधर कोई छोटे मोटे नेशनल कॉम्पिटिशन्स या फेडरेशन कॉम्पिटिशन्स करके आ सकती हूँ. And the more you start planning these things, the more avenues are going to start opening up. So, but it takes a lot. It takes a lot. You have to have a plan.
फातिमा, लास्ट क्वेश्चन, एक कंट्रोवर्सी है, कोई कहता है कि मैं फर्स्ट पाकिस्तान की जो फीमेल ड्रेसेज राइडर हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे मैंने कम्पीट किया है। आप वाहिद खातून हो जिसके पास एफआई का लाइसेंस है, ठीक है, और आपने अभी तक एफआई इवेंट में कम्पीट नहीं किया, तो किस तरह लोग क्लेम कर सकते हैं कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है? आप किस तरह डिफाइन करती हो इन चीज़ों को? जब मैंने अपनी व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, इट हैपेंड इन 2023 में मैंने शुरुआत की थी कि अच्छा, दिस इज समथिंग आई वांट टू डू। कुछ ट्रेनिंग, कुछ राइडिंग, उस पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करती हूँ, ड्रेसाज पॉइंट ऑफ व्यू से। 2024 अप्रैल में मेरा पहला कंपटीशन था फ्रांस में, which was very public as well. At that point, it was a lot of firsts for me, no doubt. Personally, getting there, getting to that competition, it was a proud moment. Or, however, ना मैं तब ना मैं अब कह सकती हूँ I'm representing my country, because there cannot be country representation at national level. So, this is something that's very important to understand, कि you cannot represent till you compete at FEI level. Country representation सिर्फ CDIs में होती हैं, जो कि international competitions होते हैं, which are only regulated by the FEI. मेरी भी आप अगर एग्जाम्पल लें, ठीक है, I do have my license, I do have my registration, but it will take some time for me to get to a CDI. ठीक है, to be skillful enough for my horse to be at that level that we can jump into FEI. But अभी that is not a possibility. So मैं national level पे कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ। अब देखें, इरादा है कि और 2 महीने तक, सो जैसे मैंने आपको कहा, इधर आना है, कुछ टास्क फुलफिल करने हैं, कुछ ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, सेंड देम आउट देयर, एंड देन बहुत ठंड। मेरा तो, मैं यही सोच रही हूँ, आई एम थिंकिंग कि मेरा क्या बनेगा, मैं तो फ्रीज हो जाऊंगी। बट माई कोच थिंक्स कि इट विल बी ओके, सो लेट्स सी। वीज़ा का भी इशू है ना, सो यू रियली हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर डेज। अगर मैं अभी ना गई तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। सो वो मेरी ट्रेनिंग में एक बहुत बड़ा डेंट है। सो इफ़ आई हैव टू बेयर द कोल्ड, बंदा 2 जैकेटें चढ़ा लें, चलो कोई मसला नहीं, वील बेयर इट, बट वो गैप नहीं आना चाहिए। उधर डाइट का क्या करती हो आप? पाकिस्तानी डिशेस वो लेती? किसी कीड़ा नहीं है। सो वे अपना थोड़ा सा गोरो वाला खाना, ग्रिल्ड चिकन, सैंडविचेस, ग्रिल्ड वेजीज, इस टाइप का कुछ सूप्स बनाती रहती हूँ। फिर तो आपके लिए मुश्किल। हाँ एग्जैक्टली, सो मैं हाँ एग्जैक्टली, वो मुझे, उस्मान को बहुत होता है देसी खाना, बिरयानी मिल जाए, नान रोटी मिल जाए। उधर से फोन करता है, यार मैं लाहौर आ रहा हूँ और एक आऊंगा। एग्जैक्टली, मुझे एग्जैक्टली यही फोन आ रहे होते हैं कि प्लीज, बट आई एम नॉट दैट पर्सन, सो मैं आई कैन गो विदाउट इट। तो आपके लिए आसान होगा उधर। एग्जैक्टली, डिश चॉइस आसान सो होगी। सेटल होना उस रूटीन में, पाकिस्तानी लोगों के नहीं, साथ। कभी कभी ढूंढती होगे पाकिस्तानी खाना मिल जाए चाहे? बिल्कुल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल मौका बताऊं, बीच में टाइम मुहर्रम गुजरा है ना, मुहर्रम में हमारा तो हर साल सिलसिला होता है शेरगढ़ में, फाका शिकनी होती हैं, देगे पकती हैं, हम बांटते हैं खड़े होकर बाहर, घर के बाहर। मुहर्रम को थोड़ी सी याद आई कि मैं सब चीज़ें मिस कर रही हूँ, तो थोड़ा सा फिर खाना भी याद आया। फिर मैंने इंडियन रेस्टोरेंट्स ढूंढे, फिर मैंने मंगवाया कि दाल चावल मिक्स सब्जी के, थोड़ा सा मे बी semblance of home feel होए। But obviously Indian food is very different from Pakistani food, but that's